Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to this very different video where I'm going to share with you guys my complete self-care routine that I follow one day in a week. So here I'm going to show you how do I shampoo my hair, what do I do before that, what do I do after that. फिर मेरा complete skin care, body care, hair care routine जो है वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी along with the steps, the procedures, the method and the products. So if you're interested, then let's go. सो द प्रिपरेशन स्टार्ट्स वन नाइट प्रायर. टोटल पूरे हफ्ते में मैं 3 बार हेड वॉश करती हूँ, जिसमें से एक दिन मैं हेयर ऑयलिंग करती हूँ और बाकी के 2 दिन मैं हेयर सेरम लगाती हूँ. मैं हर दिन सेरम नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर आप हेयर ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं तो आप हर दिन भी सेरम लगा सकते हैं. मैं लगाती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे. तो सबसे पहले मैं एक वुडन कॉम्ब लेके अपने बालों को डीटैंगल कर लेती हूँ और फिर मैं लगाती हूँ ऑर्डिनरी का मल्टीपेप्टाइड हेयर डेंसिटी सेरम. कभी कभी मैं ऑल्टरनेट करती हूँ इस वाले के साथ, विच इज़ प्रो टच का बायोटिन एंड कोलाजन ड्रॉप्स, और जिस दिन मैं ऑयल लगाती हूँ मैं आजकल लगाती हूँ ब्लेंडेड रॉ का कलौंजी ऑयल. इन तीनों प्रोडक्ट्स को आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ. तो जिस तरह से कोई भी हेयर सीरम लगाया जाता है, अपने बालों को मैं हल्का हल्का सेक्शन करती जाती हूँ और एक एक ड्रॉप वहाँ लगाती जाती हूँ. टोटल मेरे हेयर लेंथ और स्कैल्प के हिसाब से मुझे लगता है मेरे 12-13 ड्रॉप्स तो लगभग लग ही जाते होंगे. और उसके बाद मैं बहुत हल्के हल्के फिंगर मोशन से, बिना प्रेशर दिए, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं अपना हेड मसाज करती हूँ. ऑयलिंग के दिन भी नथिंग चेंजेस. ऑयलिंग के दिन भी मैं इसी फिंगर प्रेशर के साथ ही मसाज करती हूँ. बहुत ज़्यादा ज़ोर में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमें अपने बालों को रूट से वीक नहीं करना है. हमें सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने जितनी मसाज करनी है. ये मसाज करने में मुझे 2 से 3 मिनट लगते हैं. फिर मैं बालों को लूजली टाई कर लेती हूँ एक सैटिन रबर बैंड में, एंड देन आई गो टू बेड. उसके बाद नेक्स्ट डे मैं फिर से शावर में जाने से पहले एक वाइट टूथ कोम लेके अपने बालों को डीटैंगल करती हूँ. आप काफ़ी बार मुझे ये स्टेप करते देखेंगे. हर चीज़ करने से पहले, चाहे वो कोई सेरम लगाना हो, बालों को वॉश करना हो या ऑयलिंग करनी हो, हर चीज़ करने से पहले मैं एक बार बालों को इस तरह से डीटैंगल ज़रूर कर लेती हूँ ताकि ब्रेकेज कम हो. उसके बाद अपने बालों को वेट करती हूँ और उसके बाद आई एम गोइंग टू गो इन विद माई शैम्पू. आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ लव ब्यूटी एंड प्लानट का लैवेंडर एंड आर्गन ऑयल सल्फेट फ्री शैम्पू. बहुत ही जेंटल है ये. इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है, फॉर्मुलेशन भी बहुत अच्छा है और बालों पे बहुत माइल्ड भी रहता है ये. फिर मैं इक्वल प्रोपोर्शंस में, यानी 1:1 के रेशो में शैम्पू और पानी लेती हूँ और उस मिक्सचर को मेरे बालों पे लगाती हूँ. फिर मैं तकरीबन कम से कम 2 मिनट के लिए इस शैम्पू को अपने हेड पे रहने देती हूँ. और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसे हेयर लेंथ पे नहीं लगा रही हूँ. जब मैं हेड वॉश करूँगी तो जितना लेफ्ट ओवर होगा उसी वॉश से मेरी हेयर लेंथ वॉश हो जाएगी, बिकॉज हेयर लेंथ ऑलरेडी बहुत ड्राई होती है. हमें वहाँ शैम्पू नहीं लगाना चाहिए. 2 मिनट यूज़ करने के बाद फिर मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ. बालों को वॉश करते टाइम आपने देखा कि मैं अपने बालों को ऊपर उठा के उस तरह से किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमाती हूँ. मैं नीचे ही की तरफ बालों को धोती हूँ. हर स्टेप, चाहे वो ऑयलिंग हो, चाहे पोस्ट हेड वॉश हो, कंडीशनर के बाद वॉश हो, मैं बालों को नीचे ही की तरफ धोती हूँ. उसके बाद बालों से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे ड्रेन आउट कर लेती हूँ. एंड देन आई एम गोइंग इन विद माई बेयर एनाटमी अल्ट्रा स्मूथनिंग हेयर मास्क. आई एम रियली इंजॉइंग यूजिंग इट दीज डेज. बहुत ही अच्छा है ये, और ब्रिटल और फ्रिजी बालों के लिए काफ़ी अच्छा है. मैं अपनी हेयर लेंथ पे सिर्फ इसको लगा रही हूँ. स्कैल्प पे इसे कभी नहीं लगाना चाहिए. आप देख सकते हैं मैं एक इमल्सिफिकेशन मेथड फॉलो करती हूँ. आई कैजुअली रन माई फिंगर्स थ्रू माई हेयर लेंथ, और फिर मैं बालों के बिल्कुल एंड्स तक, जहाँ पे स्प्लिट एंड्स होते हैं, बिल्कुल टिप्स तक मैं इसे लगाती हूँ और बालों को इसमें अच्छे से कोट कर लेती हूँ. For my body care now, I'm going to go in with the Dove exfoliating body polish that comes with crushed macadamia and rice milk. बहुत ही अच्छा स्मूथ टेक्सचर है इसका, बिल्कुल भी ग्रिटी नहीं है, एंड इट स्मेल्स जस्ट सो डिलिशियस. उसके बाद मैं अपनी पूरी बॉडी पे इसको लगाती हूँ. ऑफ कोर्स ऑफ कैमरा जाके मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है और बॉडी को अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ. लेकिन ये स्किन पे बिल्कुल हार्श नहीं है, बहुत जेंटल है ये, और बहुत ही एक थेरेपेटिक एक्सपीरियंस मिलता है इसको मसाज करने के बाद. अब मैं हर दिन बॉडी वॉश नहीं लगाती हूँ, आई मीन बॉडी स्क्रब नहीं लगाती हूँ, बिकॉज इतना टाइम आई डोंट थिंक किसी के पास भी होता है. बट वंस इन अ वीक आई ट्राई टू इंडल्ज इन टू दिस. एंड पीछे जैसे आप मेरे शेल्फ पे देख सकते हैं, बी बॉडी वाइज वगैरह का, सैलिसिलिक एसिड का बॉडी वॉश वगैरह रखा है, केमिस्टैट प्ले का रखा है, तो मैं वो लगा लेती हूँ बाकी दिनों पर. लेकिन वंस इन अ वीक मैं इस तरह का बॉडी स्क्रब यूज़ करना प्रेफर करती हूँ. इसको लगाने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा सैटिन स्मूथ फील हो रही थी, बहुत ही रिफ्रेशिंग लग रहा था. स्किन वॉज लुकिंग यंगर, फीलिंग यंगर, एंड इट वॉज फीलिंग सो स्मूथ टू टच.
अब इस पूरे प्रोसेस में मुझे लगभग 2 से 3 मिनट लगता है और इस दौरान मेरा जो हेयर मास्क था वो भी बालों में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया था। तो अब मैं मेरे बालों को फाइनल रिंस दे रही हूँ एंड अगेन यू वुड सी कि मैं बालों को कम्प्लीटली इस तरह नीचे की तरफ ही वॉश करती हूँ, बिल्कुल मैं उन्हें ऊपर नहीं उठाती हूँ। इन सब चीज़ों को करने से, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को करने से बालों में ब्रेकेज कम होती है। शैम्पू होने के बाद अब बारी आती है मेरे स्किन केयर की। तो मैं बालों को एक माइक्रोफाइबर टाल में रैप कर लेती हूँ, नहीं तो कोई पुरानी टी शर्ट जो कॉटन की हो उससे रैप कर लेती हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग टू मूव इन विद द निम्बजीन नंबर 1 टोनर विच इज़ द प्योर कामिंग हर्ब टोनर। वैसे टोनर्स के मामले में मैं हमेशा रेगुलर नहीं रहती हूँ और जब यूज़ भी करती हूँ तो स्विच करती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स के होते ही हैं। आज मैं लगा रही हूँ ये वाला एंड जैसे आप लोगों ने देखा कि जो टोनर स्प्रे फॉर्मेट में नहीं भी होते हैं मैं उन्हें भी कॉटन पैड पे नहीं लेती, डायरेक्टली फेस पे लेती हूँ और फिर उन्हें टैप करते हुए मैं लगाती हूँ। उसके बाद आई एम गोइंग इन विद द डीकंस्ट्रक्ट विटामिन सी ब्राइटनिंग लिप बाम। ये क्लियर लिप बाम है, इसमें कोई टिंट नहीं है, लेकिन सपोज अगर मुझे बाहर जाना हो तो मैं कोई टिंटेड लिप बाम भी लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ डीकंस्ट्रक्ट का 10% विटामिन सी सेरम। मैं हर दिन विटामिन सी नहीं लगाती हूँ क्योंकि स्किन थोड़ी ड्राई भी कर देता है, तो इसलिए ऑल्टरनेट डे पे लगाती हूँ, लेकिन अगर आपको सूट करे तो आप हर दिन भी लगा सकते हैं। फिर मैं पैट करते करते उसे अच्छे से पूरी स्किन पे लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे तकरीबन 2 मिनट का टाइम देती हूँ स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। अब जब तक ये सेरम एब्जॉर्ब होगा तब तक आई एम गोइंग टू गो इन विद माई बॉडी लोशन। इसके लिए मैं कोई भी बॉडी लोशन जो मेरे हाथ आता है लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैं लगा रही हूँ केमिस्ट एट प्ले का रेटिनॉल बॉडी लोशन। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता तो मैं कोई SPF 50 वाला लगाती, लेकिन आज मैं घर पे ही हूँ तो मैं ये लगा रही हूँ। एंड वैसे भी निविया के या वैसलीन के कोई भी बॉडी लोशंस मैं कभी भी लगा लेती हूँ। बट आई वुड से कि अगर आप 30+ हो चुके हैं देन इट्स अ गुड आइडिया कि आप रेटिनॉल इन्फ्यूज बॉडी लोशंस लगाएं, तो बॉडी एजिंग में भी उसमें काम होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मेरी फेशियल स्किन टोन और हैंड्स की टोन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इस बिकॉज मैं बॉडी केयर भी उतनी रिलीजियसली करती हूँ। उसके बाद जो मेरा टाल था मैंने रिमूव कर दिया। एक स्टेप जो मैं आपको पहले नहीं दिखा पाई इसलिए अभी दिखा रही हूँ कि ये एक मसाजिंग टूल आता है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा इसे अमेज़ॉन वगैरह पे। आप अपनी हेयर ऑयलिंग के टाइम या फिर हेड वॉश के टाइम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ये लेके मसाज कर सकते हैं, इससे भी हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। अभी नहीं करना है इस स्टेप को, लेकिन मैंने सिर्फ आपको शो किया बिकॉज मैं भूल गई थी। देन आई एम गोइंग इन विद माई मॉइस्चराइजर, जिसके लिए आज मैं लगा रही हूँ स्किन रिन्यू का मल्टी पेप्टाइड मॉइस्चराइजर। ये वाला भी लेट 20s या अर्ली 30s वालों के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इसमें सेरेमाइड्स हैं, पेप्टाइड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा जेंटल इसका फॉर्मूला है। इसे मैं, आप देख पा रहे होंगे, हर स्टेप जो मैं कर रही हूँ, चाहे सेरम हो, सनस्क्रीन हो या मॉइस्चराइज़र हो, मैं उसे पूरा अपनी गर्दन तक, अपनी आईलिड्स पे, अपने ईयर्स पे, जितनी भी सराउंडिंग स्किन ऑफ द फेस है वहाँ अच्छे से मैं उसे भी लगाती हूँ। नेक्स्ट अप इज़ माई सनस्क्रीन स्टेप। यहाँ पे भी मैं इंटरचेंजेबली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जैसा मेरा फेस उस समय फील कर रहा होता है। आज जो सनस्क्रीन मैं लगा रही हूँ इज़ द कॉन्शियस केमिस्ट की सन ड्रिंक SPF 50। बहुत लाइट वेट है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसका फॉर्मूला बहुत हाइड्रेटिंग है, इसके फिल्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इस सनस्क्रीन में कोई वाइट कास्ट भी नहीं है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने बहुत पहले इसके बारे में बात की थी एंड अगेन अब मैं पूरे 1 साल बाद इसे फिर से लगा रही हूँ एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। सो दैट्स हाउ माई स्किन अल्टीमेटली लुक्स। दिस वॉज द लास्ट स्टेप और इस तरीके का दिखता है मेरा फेस विदाउट मेकअप। एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरा बॉडी केयर और मेरा स्किन केयर। अब हेयर केयर में जाने से पहले एक छोटा सा स्टेप है जो मैं आजकल हर दिन करती हूँ, इज़ टू यूज़ अ गुड परफ्यूम। तो आई एम वेयरिंग प्लम बॉडी 11 की वेनिला मिस्ट वाली फ्रेग्रेंस। आई थिंक अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं मेरी तरह तो भी एवरी डे वी शुड ट्राई टू स्मेल गुड बिकॉज दैट मेक्स अस फील गुड। And now for the final hair care step, I'm going to go in with a couple of drops of my favorite Matrix Opticare hair serum and I'm going to casually run my fingers through my hair length ताकि बाल easily detangle हो जाएं और smooth feel करें। वीडियो पर्पस के लिए मैं ये स्टेप आपको अभी दिखा रही हूँ, बट वैसे मैं इसे 45 मिनट्स to 50 मिनट्स के बाद करती हूँ जब बाल 70% वेट होते हैं और 30% ड्राई होते हैं। आपको ऑयलिंग की तरह अपने बालों को रगड़ते हुए इसे नहीं करना होता है, बिल्कुल हल्के हाथों से सिर्फ बालों में आपको you have to run your fingers through your hair and that's my complete weekly self-care routine that I follow for my skin care, hair care, shower and everything. I hope you have enjoyed watching it. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ करे हैं सबके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक्स और डिटेल्स दे दूँगी। That's it for this video guys. Do let me know in the comments if you liked it. I'm gonna see you soon. Bye.